ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 26 फरवरी 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के शिव भगवानुवाच। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की बास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। प्रश्न है, कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है? उत्तर में बाबा ने कहा, मैं आत्मा हूँ। यह बात भूलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते हैं। देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है, जिसके पीछे सब आ जाते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को इस गीत पर समझाते हैं। भगत भगवान से चाहते हैं कि भगवान आकर हमारी आँखों को अपना साक्षात्कार करा दे। अब तुम बच्चे तो सम्मुख बैठते हो, तुमने ईश्वर को पाया है, इन आँखों से देखा है। ईश्वर को कैसे पाना होता है वह खुद ही आकर बताते हैं, अर्थात यह नॉलेज देते हैं, समझाते हैं इस तन द्वारा, ब्रह्मा के तन द्वारा। तुम सब आत्माएं भी इस तन द्वारा अपना अपना पार्ट बजाती हो। जो हमें शरीर मिला है, उस शरीर के द्वारा आत्मा पार्ट बजाती है। बिगर शरीर तो पार्ट बजा ना सके, पार्ट आत्मा ही बजाती है शरीर द्वारा। शरीर के नाम भी भिन्न भिन्न रखे जाते हैं, आत्मा तो एक ही है। आत्मा खुद कहती है और बाप भी समझाते हैं कि 84 जन्म आत्मा लेती है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, शरीर तो नहीं कहेगा ना। अब तुम बच्चे तो जान गए कि हम आत्मा है, ना कि शरीर। बाबा आकर हमको आत्माभिमानी बनाते हैं। इस शरीर द्वारा आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर के अंदर आत्मा कहती है, मेरा हाथ, मेरा नाक, कान, है ना, ऐसे कहती है आत्मा। इस शरीर द्वारा मैं चलता फिरता हूँ। मैं आत्मा जज, वकील आदि बनता हूँ। मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा एक माँ का पार्ट, या एक पत्नी का, एक बेटी का, बहन का, आत्मा है ना, एक टीचर। आत्मा टीचर का पार्ट है ना। वैसे ही आत्मा, शरीर थोड़े ना पढ़ता है ना। आत्मा शरीर के द्वारा पढ़कर जज, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बनती है। बाबा कहते, आत्मा कहती है हम इस शरीर द्वारा राजयोग सीखते हैं। आधार ही शरीर है ईश्वर की प्राप्ति का, है ना। शरीर नहीं तो आत्मा, बिना शरीर के, बिगर शरीर के तो कुछ भी उसे पता नहीं रहता, है ना। तो दोनों चाहिए, शरीर को आत्मा, आत्मा को शरीर, तभी फिर हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। बाबा कहते हैं इस शरीर के द्वारा राजयोग सीखते हैं, फिर जाकर राजा रानी की लिबास पहनेंगे। अभी ये पतित जो शरीर है ना, ये पुरानी जूती, बाबा ने कहा ये पुराना कपड़ा है। ये पतित तन भी छूट करके क्या मिलेगा? पावन तन, है ना। पुण्य दुनिया के मालिक बनेंगे तो पुण्य आत्मा बन, फिर पुण्य शरीर भी तो चाहिए ना। पावन तन चाहिए होगा, पावन कपड़ा, स्वच्छ कपड़ा चाहिए होगा, है ना। तो फिर
वहाँ जा कर के हम नया लिबास पहनेंगे, शरीर रूपी लिबास, ना कि ये कपड़े की बात बाबा कभी नहीं कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से वाया शांति धाम, ना कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से सीधे उधर उतर जाएंगे सुख धाम में, नहीं, वाया शांति धाम। फिर आदि में ड्रामा के लिए नंबर 12 अनुसार आत्माएं पाठ बजाने इस तन को लेकर आती हैं। अब तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है, देह अभिमान में आना यही पहले नंबर की भूल है, जिससे फिर और भूलें भी होती हैं। इसको देह अभिमान का भूत कहा जाता है। हर एक मनुष्य में 5 भूत तो हैं ज़रूर। भूतों को भगाने के लिए ही वास धूप किया जाता है। इन 5 विकारों रूपी भूतों के लिए वास्तव है ज्ञान और योग, ना कि जो हम स्थूल चीज़ों को हवन डालते हैं ना, उससे कोई अंतर मन के विकार ये 5 भूत भागते नहीं हैं। बाबा कहते हैं वास धूप योग और किसका करना है, ज्ञान का। यह कोई जल्दी नहीं भागते हैं, उन्हों को भट्टी में डाला जाता है, क्योंकि यह 5 विकार बड़े पुराने दुश्मन हैं। बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हारे में इन 5 भूतों की प्रवेशता हुए आधा कल्प हुआ है, कोई आज की बात नहीं है। जब से रावण राज्य चला है, बरोबर भारतवासी रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। एक बार इनका खात्मा हुआ है, तब फिर रस्म चली आती है। इस समय तुमने इन 5 विकारों को क्या किया है, बाबा ने कहा अब इन 5 विकारों पर विजय पाई थी, है ना। तो बाबा कहते ये रस्म चली आ रही है और चलती ही रहेगी। इन पर जीत पाई है। रावण मुर्दाबाद हो गया था आधा कल्प के लिए। बच्चे कहते हैं फिर बाबा यह कब जिंदाबाद होगा। बच्चे फिर आधा कल्प के बाद जिंदाबाद होगा, अपना राज्य करेंगे। कहते हैं ना राम राज्य चाहिए, तो अब कौन सा राम राज्य, कौन सा राज्य? यह राज्य है, बाबा कहते हैं रावण राज्य है ना। सतयुग में रावण राज्य ही नहीं होगा, वहां होगा राम राज्य। अच्छा, राम राज्य के पहले पहले राजा रानी कौन थे, यह भी कोई जानते नहीं। राम राम कहते हैं तो राम को ऊपर ले गए हैं, कृष्ण को नीचे ले गए हैं। जो सतयुग का प्रिंस है, जो सतो प्रधान अवस्था में बालक रूप में होता है, बाल्य अवस्था में, उसको क्या करके नीचे ले आए, द्वापर में ला करके खड़ा कर दिया। और राम राम कहते हैं, राम को क्या किया, ऊपर ले गए। तब कि वो तो राजा रानी अर्थात त्रेता के समय के हैं ना, राम सीता। तो बाबा कहते हैं उनको ऊपर ले गए। जो मन में आया सो, जैसा सोच में आया, जैसे कल्पना जागी, वैसा ही बता दिया गया और विश्वास भी करने लगे, क्योंकि दुखी है ना। तो बाबा कहते हैं दुख है, जिसको जैसा बताया वैसा समझ लेते हैं। तो उनकी भी भूल नहीं, बाबा कहते यह भी ड्रामा है ना। तो इस तरह फिर कृष्ण को नीचे ले गए हैं और राम को ऊपर। सतयुग का तो जैसे उन्हों को पता ही नहीं है। तुम प्रदर्शनी में भी लिख दो कि हर एक मनुष्य में 5 भूतों की प्रवेशता है। कम से कम 7 रोज भट्टी में रहें, तब यह भूत सब भागे। उन्हों को ज्ञान और योग का धूप चाहिए। उनके सिवाय कभी मुक्ति, जीवन मुक्ति पा नहीं सकेंगे। इस ज्ञान और योग का इंजेक्शन एक ही सर्जन के पास है। अब यह ज्ञान आत्मा को मिल रहा है। आत्मा समझती है कि बाबा हमको समझा रहे हैं, और कोई भाषा में ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। भगवान खुद भी निराकार, तो बच्चे भी निराकार। निराकार इस साकार द्वारा साकारी बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। यह तुम अच्छी तरह जानते हो, परंतु चलते चलते कई बच्चे भूल जाते हैं।
भूलने का भी पहला पहला कारण है देह अभिमान का भूत। उसको भगाने का अमृत वेले ही पुरुषार्थ करना है। अमृत वेले बाबा की याद अच्छी रहती है। कहते हैं सिमर सिमर सुख पायो, अमृत वेले का ही फायदा और कायदा है। भगत लोग भी अमृत वेले ही सिमरन करते हैं। बाबा कहते भक्ति भी कब होती? सुबह ब्रह्म मुहूर्त कहा गया ना, तो ब्रह्म मुहूर्त में भी ब्रह्म मुहूर्त में ही करते हैं। फिर इसे बाबा ने अमृत वेला कह दिया। और इसीलिए क्योंकि उस समय जो भी विकारी काम होते हैं या जैसा भी जो हलचल होती है, शुद्धि नहीं होती, क्योंकि सभी आत्माएं फिर उस समय सोती रहती हैं, है ना। तो उस समय क्या है कि जो एनवायरनमेंट होता है वो एकदम शुद्ध होता है। कोई किसी तरह की विचारों की हलचल नहीं, कोई काम विकारों की कोई भी इस तरह से उधर एक्टिविटी में नहीं रहते, क्योंकि ज़्यादातर सभी कहते हैं ना एक मृत शैया में शयन कक्ष में पड़े रहते हैं। और 12 बजे बाबा ने बिल्कुल भी अमृत वेले के लिए बिल्कुल मना किया हुआ है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा विकार जो चलता है वो मिडनाइट में ही चलता है ना। तो फिर बाबा ने कहा है अमृत वेला यूँ तो 12 के बाद जो मॉर्निंग शुरू हो जाता है, लेकिन 2 बजे के बाद 2 बजे से बहुत बहुत अच्छा समय शुरू होता है, जो कि 5 बजे तक ये बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं या कोई कारणवश तो 6 बजे तक भी कर सकते हैं। आजकल तो मनुष्य आत्माएं देर से सोना और देर से जागना है ना। तो सुबह 6 बजे तक का बाबा ने टाइम बताया है, तो उसे ही बाबा कहते हैं अमृत वेले। और फिर भक्ति काल में कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त, है ना। तो इस तरह से उस समय की याद बहुत अच्छी रहती है। यही कायदा है। भगत लोग भी अमृत वेले ही सिमरन करते हैं। राम सिमर प्रभात मोरे मन, कहते ना। तो आत्मा बुद्धि को कहती है कि राम सिमरो। अब कौन सा राम, यह समझ करके ही उससे रिश्ता जोड़ करके, संबंध जोड़ करके उससे क्या प्राप्ति होती है, क्या मिलना है, कैसे मिलना है और वो कौन है, यह सब बातें समझ करके उस निराकार राम को सुमरो। तो भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही टोटके बनाते हैं, वह कोई रियलिटी में नहीं है। समझते नहीं कि काम भी भूत है। तुम लिख सकते हो सब में 5 भूत हैं। पहला नंबर है देह अभिमान, फिर सेकंड नंबर है काम महाशत्रु। आगे स्कूल में भी पढ़ाते थे कि तुम आत्मा हो, यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। अब तो यह पढ़ाई आदि कुछ भी नहीं है। अब तुम बच्चों को पूरा परिचय दिया जाता है। प्रेसिडेंट को ज़रूर प्रेसिडेंट कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। दोनों की एक्ट अपनी अपनी है। वैसे परम पिता परमात्मा और फिर त्रिमूर्ति, उन्हों की ही बाबा कहते हैं उन्हों की भी एक्ट अपनी अपनी है। शिव को कहा ही जाता है पतित पावन। वह ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन बनाते हैं, उनकी यह ड्यूटी है। अब बड़े ते बड़ा तो शिव ही है। शिव बाबा कब जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी ब्रह्मा द्वारा सर्विस करते हैं। शिव बाबा है एवर प्योर। ब्रह्मा विष्णु पुनर्जन्म में आते हैं। पुनर्जन्म में आने वाले किसी को भी भगवान कह नहीं सकते। जो जन्म मरण से न्यारा है उसे ही भगवान कहते हैं। भगवान आते हैं हम आत्माओं को संगम पर ज्ञान देने, वह भी ब्रह्मा के द्वारा साकार में। बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु पुनर्जन्म में आते हैं। शिव बाबा तो करावनहार है। इस समय बाबा मीठे झाड़ का सैंपलिंग लगा रहे हैं। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए होंगे वह सब निकल आएंगे। अब बाबा ने देश विदेशों में कितने कंट्री में ये
फैला हुआ है ना। ज्ञान गंगाएं तो बिल्कुल विश्व के कोने कोने में फैला करके बाबा ने निमित्त बना के भेजा हुआ है। तो बाबा कहते हैं इस तरह जो भी जहाँ कन्वर्ट हो गए होंगे वो निकल आएंगे, जो बिरादरी का होगा वो आ जाएगा। तो यह इतनी समझानी नया कोई समझ ना सके। 7 रोज भट्टी में पड़ने के सिवाय मुक्ति, जीवन मुक्ति कोई पा नहीं सकते। तुमने भी भूतों को निकालने के लिए कितनी मेहनत की है। बुद्धि जब पवित्र हो तब ज्ञान अमृत ठहर सके। तुम बच्चे समझ सकते हो तो बरोबर बाबा की याद भूल जाती है। बहुत देह अभिमान आने से फिर मित्र संबंधियों आदि तरफ लव चला जाता है। कोई को भी मोह का भूत ना आए। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, मोह की बात ही नहीं। जानते हैं आत्मा कभी मरती नहीं। अब उनके बच्चे तो आत्मा है तो उनको देह का कहाँ से मोह रहेगा, है ना। बाबा कहते मरने का ही डर नहीं रहता, वो तो अविनाशी है। डर रहता है किसका है, शरीर का समाप्त होने का, लेकिन बाबा कहते मरने का ही डर रहता है, जो कि परमात्मा के बच्चों का तो बाबा को है ही नहीं। तो आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, वह जन्म मरण में नहीं आता। बाबा कहते हैं मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ, मेरे रहने से इनको बहुत फायदा है, इनकी आयु बढ़ जाती है, गुलगुल हो जाता है, इनकी सब खामियां खत्म कर बिल्कुल नया बना देता हूँ। कृष्ण बनते हैं ना, तो बाबा तो है ही सुखदाता। मेरे कारण यह योग सीखते हैं तब तो तंदुरुस्त बन जाते हैं। किसको गाली देना, गुस्सा करना, यह सब आसुरी स्वभाव है। सतयुग में यह गाली आदि होती ही नहीं। बाबा कहते हैं वहाँ तो कोई किसी से पूछता भी नहीं कि ये कहो कैसे हो, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ एक मुस्कान चलती है ना। उससे ही पूछ लिया जाता है कि आप अच्छे हो, है ना। सब जानते हैं कि वहाँ कोई किसी को मुख के द्वारा या किसी भी तरह का दुख है ही नहीं। प्रकृति भी दासी बन सुख देती। बाबा कहते वहाँ गाली आदि होती ही नहीं है। नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है, हेवन, बैकुंठ, पैराडाइज कहते हैं। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इस हिसाब से बरोबर 5000 वर्ष ही हुआ। यह सत्य ज्ञान और सत्यनारायण की कथा कितनी सहज है। हम अभी नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनते हैं, राजयोग की। फिर यहाँ की बात तो भक्ति मार्ग में चली जाती है। वंडर है ना, भारतवासियों को पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे। जब लक्ष्मी नारायण को ही नहीं पता तो आम मनुष्यों को कैसे पता होगा। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे, इसलिए हम यह चित्र बनाते रहते हैं। तो मनुष्य समझें, तुम बच्चों के सेंटर वृद्धि को पाते रहते हैं, बहुत चाहते हैं सेंटर खोलें। जांच करनी चाहिए कि कितने पढ़ने वाले हैं। स्कूल में स्टूडेंट तो चाहिए ना, पहले 2-4 आएंगे फिर जास्ती होते जाएंगे। शुरुआत में तो ऐसे ही होता है। तो बाबा कहते गली गली में मंदिर, ठिकाने खुलते रहते हैं, फिर 1-2 को देख बहुत आ जाते हैं। सेंटर खोलने जैसा भी चाहिए ना, हर्जा नहीं है खोलने में, परंतु विघ्न बहुत पड़ते हैं विकार के कारण। हम तो सिर्फ गीता सुनाते हैं, परंतु शुरू से इस विष के कारण झगड़ा चलता ही रहता है। समझते हैं यहाँ जाने से विष का प्याला नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो यही मन में नए भाई बहनों को ख्याल आता है, परिवार में रहने वालों को, कि आपस में भाई बहन बना दिया जाता है। और दूसरा, घर को छोड़ना पड़ता है, विकारों को छोड़ना पड़ता है। विकारों को छोड़ देंगे तो फिर हमारा घर परिवार वंश कैसे बढ़ेगा। केस पागल बना देते हैं, जादू कर देते हैं, ना जाने क्या क्या कहते हैं, है ना। तो जब तक आप उस चीज़ को यथार्थ रीति नहीं समझेंगे, ज्ञान में आएंगे नहीं,
क्या मिलता है, क्या करना है, क्यों आना है, क्या सब कुछ समझना है ना। ज्ञान बिना गत नहीं। अब कौन सा ज्ञान, कोई आप इंजीनियर का पढ़ाई कर लेंगे तो उससे तो सर्व आत्माओं का सदगति होगा नहीं, है ना। यूँ तो फिर गांधी जी ने भी अपनी जान गंवाई विश्व शांति के लिए, लेकिन जो गांधी जी ने किया उससे तो किसी की सदगति नहीं हो सकती ना। तो कौन सा ऐसा ऊंचते ऊंच ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, जिसके बिना सर्वात्माओं की गति नहीं है। तो फिर सदगति के लिए आपको समझना पड़ेगा। तो पापा कहते हैं फिर ऐसे विकार का बहुत पड़ता है ना, झगड़े भी होते हैं और समझते हैं कि वहाँ जाने से फिर विकार का प्याला नहीं मिलेगा। तो फिर समझें, तब तो फिर उस चीज़ को पता चले कि क्यों भाई बहन कहा जाता है, क्यों आत्मा आत्मा को भाई भाई कहा जाता है, हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। ये सब बातें जब यथार्थ ज्ञान को धारण कर उसको समझेंगे तो फिर मूंझेंगे नहीं। ओम शांति। बाबा कहते हैं इस पर मीरा का इतिहास भी है। ऐसे तो बहुत कन्याएं और बालक ब्रह्मचारी रहते हैं, नॉर्मल लाइफ में भी ब्रह्मचारी रहते हैं, कन्याएं, है ना। ताउम्र हम विवाह नहीं करेंगे, हनुमान जी के भक्त रहते हैं तो इस तरह से हम विवाह नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मचारी रहते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। यहाँ भी पूरी दुनिया तो नहीं बन जाएगी पी के, है ना। इस संसार में इतनी मनुष्य आत्माएं हैं इस सृष्टि पर, सारे तो नहीं बन जाएंगे। जो बने थे कल्प पहले वही बनेंगे, लेकिन समेटना तो है, सर्च तो करना है, ढूंढना तो है। तो बाबा कहते हैं उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, यह तो कल्प पहले भी गाली खाई थी, हाँ? तो यह तो होना ही है। कोई तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं फिर हार भी खा लेते हैं। कल्प कल्प की लॉटरी है, इसमें जांच की जाती है कि कहाँ तक वर्षा लेते हैं, फिर कल्प कल्प लेते रहेंगे। कहाँ काम ना मिलने कारण फिर क्रोध में आकर हंगामा करते हैं, तकलीफ बहुत देते हैं, मारते भी हैं। फिर जब समझ जाते हैं तो माफ़ी भी लेते हैं, हाँ? फिर भी अपकारी के ऊपर उपकार करना होता है, कहेंगे अच्छा फिर पुरुषार्थ करो। अपकारी पर उपकार कर उठाना बेहतर है, रहम दिल बनना होता है, क्योंकि बाप रहम दिल है ना, तो बच्चे भी तो मास्टर रहम दिल बनना चाहिए ना। तो पहले पहले मेहनत है आत्माभिमानी बनने की, देह अभिमानी होने से बाप को भूल जाते हैं, फिर भूलें होती रहती हैं, होती रहेंगी। हर एक की चलन से पता पड़ जाता है, मुख से हमेशा रत्न निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। आगे पत्थर निकलते थे, अब रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारा नाम ही है रूप बसंत। बाबा भी रूप बसंत है, ज्ञान का सागर है, और उनका रूप भी ज्योतिर्लिंगम दिखाया है, परंतु है स्टार। पूज्य के लिए बड़ा रूप रख दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा पहले पहले आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आत्मा अलग में देह अलग समझना है, यानी कि अलग ही हो जाना है। तो देह अभिमानी बनने से नहीं, बाबा कहते हैं देही अभिमानी, देह से न्यारा खुद को बनाएंगे तब परमात्मा के परम प्रिय आत्मा कहलाएंगे। तो देह अभिमान में कभी नहीं आना, रहम दिल बन अपकारी पर भी उपकार करना है। अब कई कहते हैं हाँ उसने कितने बार, आप कोई सामने से आकर के गाली देगा तो आप कितने बार सहन करेंगे। लेकिन भगवान देखिए, जो कहा गया है कि
कांटों पर चलना, नवरात्रे में वो शूल यहाँ टंग से निकालना, यहाँ से निकालना, बाबा वो वाले कष्ट की बात नहीं कहते। बाबा भूखा रहने की बात नहीं कहते। बाबा अपने बच्चों को भूखा देख करके कोई खुश नहीं हो जाते हैं। ना कि कोई अलाय अंगारों पर चल करके उस ईश्वर की प्राप्ति होती है। जो हम जब ज्ञान में जुड़ते हैं तो कई बहुत सारे जो आत्माएं होती हैं वो आपको बुरा भला कहती हैं, कोई गालियां देता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो वो वाला कष्ट, वो वाली बातें सुनने सहन करने की बात बाबा ने कही है, ना कि भूख प्यास रह करके व्रत फास्ट दान पुण्य करने की बात बाबा ने कही है ना। तो यह सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते अपकारी पर भी उपकार करना है, कोई गाली दे तो भी चुप रहना है ना। दूसरा है भूतों को भगाने के लिए अमृत वेले विशेष याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मीठे झाड़ का सैंपलिंग लगाने में बाबा का मददगार बनना है ना। बाबा ने रूहानी सेना कहा है ना बच्चों को, तो बाबा ने फिर मददगार बनने की बात भी कही है। वरदान है बेहद का वैराग्य वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भव। समय की समीपता प्रमाण वर्तमान समय के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का अर्थ है सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना बाप का प्यारा, उतना प्यारा। जो न्यारा प्यारा है वह निमित्त और निर्माण है, उसमें मेरेपन का भान आ नहीं सकता। वर्तमान समय मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। कहेंगे ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ये सब साधन भाग्य अनुसार मिले हैं। ओ बाबा कहते तो अब ऐसे रॉयल रूप के मेरेपन को समाप्त करो ना। परमात्मा का दिया करण करावनहार करा रहा है, हम भी तो आत्मा कर रही है, कर्मेंद्रियां करती हैं, है ना। लेकिन ऑर्डर कौन करता है ना। तो कर्मेंद्रियों को वश करना और कर्मेंद्रियों के वश में होना, है ना। ये बाबा ने कहा है स्व पर राज्य तभी प्राप्त होगा जब आप प्रकृति जीत बनेंगे। आज का स्लोगन है पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। चिंतन भल करो लेकिन शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। चिंता भी करो लेकिन शुभ चिंतन में रहो, है ना। तो पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार। गीत मेरा छोटा सा संसार, छोटा सा देखो ये संसार है। यह गीत किसी समय का गाया हुआ है क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार है। वो हमारा कौन सा परिवार है वह नंबरवार बतलाते हैं। हम परम पिता परमात्मा शिव के पोतरे हैं। ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान है, मुख संतान, और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं। और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। यह है अपना छोटा सा संसार। इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है। इस समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है ना। स्वयं सुप्रीम सोल से, गॉड फादर से। हमारा ग्रैंड पप्पा है शिव। इनका नाम कितना भारी है, वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्वात्माओं का कल्याणकारी होने कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ, शिव देवों के देव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता, सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख, शांति, पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई
कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले पिता से सर्टिफिकेट ना मिला है, तब तक तो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजूरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कितना संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपनी दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।